कल तक हमने पढ़ाया था चंदेल वंश। अब हम इतिहास के सारे वंश पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद संविधान पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखा है चालुक्य वंश। कल हमने चंदेल वंश पढ़ाया था, आज पढ़ाएगा चालुक्य वंश। यहाँ जैसा कि हमने लिखा है चालुक्य वंश, ये ब्रैकेट में लिखा है वातापी। इसमें 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले वातापी, कल्याणी, पेंगी, वो बाद में बताया जाएगा। सबसे पहले ये बताएंगे वातापी। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, यहाँ पर हमने लिखा है कि चालुक्य वंश, यहां से लिखा है जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। एक थे जयसिंह जिन्होंने चालुक्य वंश की स्थापना की। इसके वातापी के कहने का मतलब होगा जयसिंह ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। एक ये क्वेश्चन बना, चालुक्य वंश की जब स्थापना की जयसिंह ने, यहाँ पर नाम हमने लिखा है जयसिंह थे। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी, यहाँ पर लिखा है जिसकी राजधानी बीजापुर के निकट। यहाँ पर लिखा जिसकी राजधानी कौन सी है? वातापी। चालुक्य वंश की सबसे पहला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? जयसिंह ने, पहला क्वेश्चन। इसके बाद जिसकी राजधानी वातापी, ये एक क्वेश्चन पहले क्लियर करें। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने। और जिसकी राजधानी, ये लिखा हमने वातापी, जो बीजापुर के निकट है। एक क्वेश्चन यहाँ से सबसे पहले क्लियर करें। इसके बाद में इसके कुछ शासक भी रहे होंगे। भाई ऐसा हुआ था, इसने स्थापना की तो इसने अपने शासनकाल में अच्छे काम किए होंगे, तो इसके यही संस्थापक बना, यही राजा बना। लेकिन कुछ समय बाद इसके और राज संस्थापक आए, तो वहां पर हमने लिखा है इसके कुछ प्रमुख संस्थापक। तो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले लिखा है पुलकेशन प्रथम, दूसरा लिखा है पुलकेशन द्वितीय, इसके बाद लिखा है कीर्तिवर्मन, इसके बाद लिखा है विक्रमादित्य, इसके बाद लिखा है विनयादित्य, इसके बाद लिखा है विजयादित्य। ये हमने बारिश लिखा है। जो भी इसके सारे संस्थापक हैं वो हमने सारे इसी में लिख दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी, जिसकी राजधानी वातापी, बीजापुर के निकट। इसके बाद इसके और शासक होंगे, तो वहां हमने लिखा है इस चालुक्य वंश के प्रमुख शासक पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। अब इसको थोड़ा सा एक हम ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं, इसके नाम एक साथ याद करने के लिए इसको लिखे जाए यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा हम यहाँ पर इधर थोड़ा सा क्लियर है। इसके बाद आगे ये शासक कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया है, पहले ये स्टेप। अब यहाँ पर आएगा, देखो लिखा है पुलकेशन प्रथम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम इसको ऐसे मान ले रहे हैं कि वी, यहाँ पर एक इसकी ट्रिक बनाइए। तो यहाँ पी के ये लिख दिया क्यू। ये पी के मूवी आई थी, उसमें एक शब्द आता है पी के, तो यहाँ लिखा हमने पी के वी। तो पी से हो जाएगा, हमने 2 बार पी लिखा है, तो एक हो जाएगा प्रथम पुलकेशन, पुलकेशन द्वितीय। इसके बाद कीर्तिवर्मन हो जाएगा। तो पी के मूवी याद रखना, पी के में सब दिखाया जाता है अमेरिका, ये वहां मंदिर जाते, मस्जिद जाते, दारू और सब दिखाई जाती है। उसी प्रकार से पी के हमने सब यहाँ लगा दिया। तो पुलकेशन प्रथम पी से होगा, फिर एक बार 2 बार लिखा पुलकेशन द्वितीय, तो पी स्क्वायर। इसके बाद के याद रहेगा कीर्तिवर्मन, इसके बाद में विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। अब यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर बी से 3 बार आया बी, तो हमने 3 बार इसका प्रयोग कर दिया। ये इसको याद रखने का यही तरीका है। अब इसके बाद में जयसिंह के बाद अब अगला जो शासक होगा उसका नाम है पुलकेशन प्रथम। अगला जो शासक होगा उसका नाम होगा पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम क्या हुआ था, इसका जो हिसाब किताब था वो थोड़ा राजा के लिए अच्छा नहीं था, तो इसको हटा दिया गया। हटाने के बाद में दूसरा शासक आएगा जिसका नाम था, इसके बाद आएगा तुम्हारा दूसरा नहीं आएगा, इसके बाद पुलकेशन प्रथम शासक। ऐसे पूछा जाता है कि जयसिंह के बाद कौन आया, तो पुलकेशन प्रथम आया, और पुलकेशन के बाद ये आएगा कीर्तिवर्मन, द्वितीय भी नहीं आएगा। इसके बाद अगला शासक होगा कीर्तिवर्मन। ये याद रखना है, क्रम से हमने आगे पीछे लिख दिया है। सबसे पहले जयसिंह आएगा, जयसिंह के बाद पुलकेशन प्रथम आएगा, पुलकेशन का कोई पॉइंट नहीं बनेगा, इसलिए इसके बाद जो अगला शासक होगा वो कीर्तिवर्मन होगा। कीर्तिवर्मन प्रथम, 2 है इसमें, कीर्तिवर्मन द्वितीय लास्ट में, कीर्तिवर्मन प्रथम। ये राजा बना, ये आदमी अच्छा था, इसने शासन किया, अच्छी तरीके से शासन किया। लेकिन शासन करने के बाद फिर इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था कीर्तिवर्मन। की क्रम याद पूछा नहीं जाएगा, बस क्रम पूछा जाता है। जयसिंह के बाद कौन आएगा, पुलकेशन प्रथम आएगा, पुलकेशन प्रथम के बाद कौन आएगा, कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बाद जो आएगा उसको देखिए, उसका नाम है पुलकेशन, उसका क्या नाम, पुलकेशन द्वितीय। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो एक क्वेश्चन तो यही है, चालुक वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशन द्वितीय। एक तो क्वेश्चन याद रखेंगे, चालुक का सबसे राजा प्रतापी राजा कौन है? पुलकेशन द्वितीय। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है, ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशन द्वितीय से है। इसका मतलब क्या होगा, इसको याद कैसे रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया है। ऐहोल, एक शब्द यहां से निकल रहा है, ए और होल, ये इसको याद रखना थोड़ा सा, ये याद रखना है। ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे? पुलकेशन द्वितीय से है। तो पुलकेशन द्वितीय के बारे में बता रहे हैं। तो ऐहोल यहां से शब्द निकला, होल माने यहां पर एक मतलब होल, और यहां से निकला पुलकेशन द्वितीय। तुमने देखा होगा ये पुल है, ठीक, ये पुल है। तो पुल में क्या होता है कि दोनों तरह से रास्ता होती है, एक तरफ इधर लोग जाते हैं, एक तरफ इधर आते हैं। तो ठीक, तो ये कोई कहेगा ये होल है, तो कोई कहेगा होल नहीं ये पुल है। तो पुल से दो रास्ता है, तो पुलकेशन द्वितीय, ये इससे इसको याद रखेंगे। ऐहोल, अब कोई कह रहा है ये होल है, होल नहीं है ये पुल है, तो पुल से पुलकेशन। और दो रास्ते होते हैं, अगर पुल में अगर खड़े हो तो एक तरफ से लोग जा रहे हैं, एक तरफ से आ रहे हैं, तो यार तो पुलकेशन द्वितीय। ये होल का नहीं, ये होल नहीं ये पुल है, तो पुल से पुलकेशन और दो रास्ते पुलकेशन द्वितीय, इसको ऐसे याद रखना है। इसके बाद अब यहाँ से अगला क्वेश्चन बनेगा पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय क्या हुआ था कि ये राजा बनने के बाद में क्या हुआ, सबसे पहले इसने क्या किया, एक नाम सुना होगा तुमने, हर्षवर्धन। एक नाम सुना था, पिछले वाले वीडियो में बताया था, देख लेना जाके। एक नाम सुना होगा हर्षवर्धन। सबसे पहले जब ये राजा बना पुलकेशन द्वितीय, तो सबसे पहले ये हर्षवर्धन से लड़ा था। पुलकेशन द्वितीय किससे लड़ा था? हर्षवर्धन से। लड़ने के बाद ये हुआ, इसने क्या किया, हर्ष को पराजित किया। पराजित किया तो वहां पर एक क्वेश्चन बनता है, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशन द्वितीय ने पराजित किया। और वो छोटा लड़का था, वो हार गया बेचारा। जब हार गया तो हुआ ये कि क्या नाम है, पुलकेशन द्वितीय ने क्या किया कि उसको वहां पर दो पद दिए जाते हैं। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं परमेश्वर, जब ये सबसे परमेश्वर, और दूसरा है दक्षिणापतेश्वर। यहाँ से याद रखना है, दो वहां से उसको नाम दिए जाते हैं जब पुलकेशन द्वितीय हर्षवर्धन को पराजित करता है। पराजित जब कर दिया तो राजा तो है ही। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये राजा बन गया, और इसने सबसे पहले लड़ाई जो की है वो हर्षवर्धन से की है। तो वहां से दो पद मिलते हैं, परमेश्वर और दक्षिणापतेश्वर। ठीक, अब हुआ ये कि हर्ष तो हार जाता है, लेकिन एक आदमी था, तुमने अभी पीछे वाले वीडियो में देखा था, हमने पढ़ाया था वर्धन, उसमें बताया था हमने चीनी यात्री भेनसांग, एक आदमी है चीनी यात्री भेनसांग, वो आता है भारत। पूछा जाता है किसके शासनकाल में, तो वो आता है हर्षवर्धन के शासनकाल में। अच्छा, फिर क्या होता है कि पुलकेशन बताते हैं कि हम उससे हार गए, पुलकेशन द्वितीय से। जो हर्षवर्धन थे, चीनी यात्री भेनसांग को बतलाते हैं कि हम उससे हार गए पुलकेशन द्वितीय से। तो क्या करते हैं, चीनी यात्री एक आदमी होता है जिसका नाम है नरसिंह वर्मन प्रथम, जिसका नाम है, ये है तुम्हारा पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम। इस आदमी को बुलवाता है चीनी यात्री भेनसांग, और इसी के माध्यम से पुलकेशन द्वितीय की हत्या की जाती है। नरसिंह वर्मन प्रथम, ये बताया था पल्लव वंश का शासक है। इसी के माध्यम से क्या होता है कि पुलकेशन द्वितीय, जो नरसिंह वर्मन प्रथम था, इसकी वजह से पुलकेशन द्वितीय मारा जाता है लगभग 642 ईसा पूर्व ईस्वी में। एक क्वेश्चन यहां से, ठीक, हाँ, तो ये बता रहे थे कि ये जो है ना पुलकेशन द्वितीय, इसको परास्त करता है नरसिंह वर्मन प्रथम। परास्त करने के बाद, और ऐसा माना जाता है 642 ईस्वी की बात है, 642 ईस्वी की बात है, ईसा पूर्व नहीं, 642 ईस्वी की बात है। उसमें क्या होता है कि ये परास्त हो जाता है, और कहा ऐसा जाता है कि ये उसी युद्ध में मारा जाता है। ये नहीं कह सकते हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही मारा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन उसमें लड़ाई हो रही थी, तो संभवतः माना जाता है उसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय मारा गया था। ठीक, अब क्या हुआ, हम चूंकि बता चुके हैं कि पुलकेशन द्वितीय इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अब समस्या आई, सबसे बदतमीज भी था। तो कहेंगे क्या कि इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे हमने कहा इसके बाद कोई राजा बनने को तैयार नहीं, तो एक आदमी आया था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक कंडीशन थी, जो भी राजा बनेगा वो पल्लवों से लड़ेगा, और सबसे ताकतवर पल्लव थे, तो उनसे लड़ने की बात आई। तो उसमें क्या हुआ, कोई किसी की हिम्मत नहीं, कई वर्षों तक पद खाली रहा इनका। खाली रहने के बाद क्या हुआ, विक्रमादित्य ने हिम्मत जुटाई। किसने हिम्मत जुटाई? विक्रमादित्य ने हिम्मत जुटाने के बाद में क्या हुआ, ये राजा बन गया।
और राजा बना, इसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। बस यही है कि पुलकेन द्वितीय के बाद कौन आता है, उसका उत्तराधिकारी कौन आएगा, विक्रमादित्य। ठीक, दो है विक्रमादित्य, विक्रम प्रथम, विक्रमादित्य। इसके बाद अगला शासक होगा, उसका नाम होगा विनयादित्य। अगला शासक होगा, उसका क्या नाम होगा, विनयादित्य। विक्रम से हमने लिखा थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा बता दो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, थोड़ा सा एक क्वेश्चन बता दें यहाँ से। देखो यहाँ पर हमने लिखा है, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, अगला शासक आएगा, उसका नाम बताया हमने विनयादित्य। उसके बारे में सुनिए। अभी हमने जब वर्धन वंश पढ़ाया था तब उसमें हमने बात बताई थी कि वह ये था, मालवा का एक शासक था। कहाँ का शासक था, मालवा का शासक था, उसका नाम था देवगुप्त। मालवा का शासक क्या नाम था, देवगुप्त। अब चूंकि उधर हमने बताया था जब वर्धन, उसको देखना जरूर, उसमें हमने बताया था कि इसकी हत्या हो जाती है राजवर्धन के माध्यम से। जब इसकी हत्या हो जाती है तो पद तो खाली पड़ा है, तो अगला शासक विक्रमादित्य के बाद आता है विनयादित्य। अगला शासक कौन होगा, विनयादित्य। अब वो तो पद खाली पड़ा है, तो क्या होगा, विनयादित्य आएगा। तो विनयादित्य ने क्या किया कि वो जगह जो खाली पड़ी थी मालवा, उसको हड़प लिया। और हड़पने के बाद में हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है, विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करता है। कि क्वेश्चन पूछा गया है कि विनयादित्य ने क्या किया, वो जगह खाली पड़ी थी मालवा पीछे, इसके जस्ट पीछे, तो वहां पर क्या हुआ, विनयादित्य ने क्या किया कि मालवा को हड़प लिया। तो हड़पने के बाद एक पद मिलता है, जीत लिया, ऐसे कहेंगे, मालवा को जीत लिया किसने, विनयादित्य ने। और विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण करता है। ठीक, फिर समय बीता। अगला जो शासक होगा उसका नाम होगा विजयादित्य। अगला जो शासक होगा उसका क्या नाम होगा, विजयादित्य। ऐसे इसको याद रखें, अगला शासक होगा विजयादित्य, हमने लिख भी दिया है। अगला शासक कौन होगा, विजयादित्य। इसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे, थोड़ा सा इसका थोड़ा अलग हिसाब किताब है। ये राजा, जबरदस्त राजा, इसका मतलब ये होगा कि अगर इसने किसी से कोई बात कही है तो वो इंसानियत से उसकी सभी लोग बात मानते थे। जैसा देखा होगा सूर्यवंशम मूवी में देखा होगा, जो अमिताभ बच्चन जी थे, उसी प्रकार से ऐसा मानते हैं, उसी प्रकार से ऐसा चल रहा था। ठीक, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी, उसका नाम होगा विक्रमादित्य द्वितीय। एक विक्रमादित्य बता चुके हैं, विजयादित्य के बाद जो आएगा उसका उत्तराधिकारी क्या नाम होगा, विक्रमादित्य द्वितीय। अब यहां से याद रखना है, थोड़ा साफ करके मैं लिख दे रहे हैं, विक्रमादित्य द्वितीय, उसका नाम होगा विक्रमादित्य द्वितीय। एक के बारे में बताया, उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं बना। अच्छा, आगे बढ़ रहे हैं। विक्रमादित्य द्वितीय की बात क्या होगा, विक्रमादित्य जब आएगा तो क्या होगा। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि विक्रमादित्य के क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, विक्रमादित्य द्वितीय के शासन काल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। यहाँ पर ये लिखा हमने क्वेश्चन है, और इस आक्रमण का मुकाबला विजयादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य द्वितीय से अविनिज ज्ञानाश्रय की उपाधि प्रदान करता है। ठीक, ये लिखा है, इसको मत ध्यान देना, हम तो लिख दिया थोड़ा सा आगे। अब क्या होता है कि विक्रमादित्य जो द्वितीय है, इसकी क्या होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है, उसका नाम यहाँ लिख दें, जिसका नाम है त्रैलोक्येश्वर। इसका नाम यही है, नहीं कर लिख दिया, तो इसका नाम है त्रैलोक्य देवी। क्या हुआ था कि ये जो लड़की है, पहले जो विक्रमादित्य इससे शादी करना चाह रहे थे, इस लड़की से, लेकिन नहीं हो पाई शादी। ठीक, जब शादी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, तुरंत इन्होंने दूसरी लड़की शादी कर ली, तो उसका नाम होगा लोक महादेवी। उसका क्या नाम होगा, लोक महादेवी। यहाँ पर हमने लिखा है लोक महादेवी। अब क्या हुआ, विक्रमादित्य उससे शादी नहीं हो पाती है, तो विक्रमादित्य द्वितीय की जो पहली पत्नी होगी, अब ये पहली पत्नी रखी जाएगी। विक्रमादित्य द्वितीय की जो पहली पत्नी है उसका नाम होगा लोक महादेवी। ये क्वेश्चन क्लियर करें, उसका क्या नाम होगा, लोक महादेवी। अब क्या होगा, तुमने देखा होगा सूर्यवंशम मूवी में ये दिखाया गया था, जो अमिताभ बच्चन थे, अमिताभ बच्चन छोटे वाले के लड़के थे, उसमें एक कहानी दिखाई गई थी। उसी टाइप से क्या होगा कि एक लड़की थी, उसमें शादी हुई थी, उससे वो पहले लड़की मना कर देती है, ये सब सारी बातें उसी प्रकार सेम इसमें कहानी होगी। तो विक्रमादित्य क्या करता है
इससे शादी करता है पहले। तो पहली पत्नी कौन होगी? फिर देखा वो लड़की IAS बनती है इसमें सूर्यवंशम में, और IAS बनने के बाद में जो अमिताभ बच्चन के लड़के थे उनका पूरे वंश में नाम चलता है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये लड़की जो है लोक महादेवी, ये क्या करती है, ये भी बड़ा मेहनत करती है, ये बहुत मंदिर बनवाती है। जैसे हमने एक मंदिर का नाम यहाँ लिखा है, विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर बनवाए। फिर देखा होगा उस पिक्चर में वो लड़की एक दिन फिर आती है, दूसरी वाली जो उसकी शादी हो जाती है। आने के बाद क्या होता है, फिर वो लड़की तो उसकी शादी हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा यहाँ ट्विस्ट है। यहाँ पर दूसरी पत्नी जो होगी, वो जो त्रिलोक देवी थी, वो भी फिर दोनों उसकी पत्नियां हो जाती है। दूसरी पत्नी का नाम है त्रिलोक देवी, उसका दूसरी पत्नी का नाम लिखा है त्रिलोक देवी, और वो अपने नाम के मंदिर बनवाती है, त्रैलोकेश्वर नाम के मंदिर बनवाती है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है। और इस वंश का अंतिम राजा जिसका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय, इस वंश का अंतिम राजा कौन होगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और एक यहाँ से क्वेश्चन है, इसे इसके सामंत दंतदुर्ग ने परास्त किया और नए राजपूत वंश की स्थापना की। हुआ ये था कि इस वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय, और इसका एक सामंत था जिसका नाम था दंतदुर्ग। उस सामंत क्या नाम था? दंतदुर्ग। उसने इसको परास्त किया और नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था राजपूत वंश। और इसके बाद राजपूत वंश बताया जाएगा, एक बार पूरा बता दें। एक बार सबसे पहले बताया, इसके बाद ये लिखा है चालुक्य वंश। सबसे पहले क्वेश्चन होगा, चालुक्य वंश स्थापना की थी जयसिंह ने। किसने की? जयसिंह ने। चालुक्य वंश में बताया वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी, जिसकी राजधानी वातापी जो बीजापुर के निकट। पहला क्वेश्चन अच्छी तरह ख्याल रखना। अब इसके बाद इसमें अन्य शासक होंगे, तो अन्य शासक हमने लिखा पुलकेशन प्रथम, पुलकेशन द्वितीय, कीर्तिवर्मन, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। तो हमने इसकी ट्रिक बताई थी PKPQ, ये इसकी ट्रिक आता है। P से पुलकेशन प्रथम, फिर पुलकेशन द्वितीय, 2 लगा, K से कीर्तिवर्मन, और B से विक्रमादित्य, फिर B से विनयादित्य, B से विजयादित्य। ये हमने बताया था। इसके बाद हुआ ये कि इसके बाद जयसिंह के बाद राजा बना पुलकेशन, पुलकेशन को पॉइंट बनता ही नहीं। इसके बाद क्या बना? कीर्तिवर्मन बना। कीर्तिवर्मन अच्छा राजा था, उसने बहुत समय तक शासन किया, लेकिन शासन करने के बाद में उसको हटाया, अच्छा आदमी। लेकिन उसके बाद आया पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय जिस समय राजा बना तो उसने क्या किया, सबसे पहले हर में पराजित किया। हर में पराजित करने के बाद में उसके 2 पद मिलते हैं, दक्षिणापतेश्वर और परमेश्वर। परास्त करने के बाद में क्या होता है कि अब उसको कौन मारे, उसको कोई मारने वाला चाहिए। तो उसने उसी के हर्षवर्धन के शासनकाल में एक लड़का आता है, उसका नाम है चिनिया त्रिवेंद्र। उसने क्या किया, एक उसको बुलवाया जिसका नाम था नरसिंहवर्मन प्रथम, पल्लव शासक था। उसके द्वारा इसको 642 में परास्त किया, और उसने क्या किया, इसकी राजधानी अपने में मिला। इसका लास्ट में क्वेश्चन बनता है कि वातापी को धारण करने वाला शासक पल्लव वंश का, उसका नाम था नरसिंहवर्मन। फिर बाद में राजधानी वापस हो जाती है वातापी। ठीक, आगे बढ़ रहे। तो इसके बाद आता है विक्रमादित्य, कोई पॉइंट नहीं बनता है, बनता तो है लेकिन इसमें नहीं, पुलिस में ठीक है। इसके बाद आएगा विजयादित्य। विजयादित्य होता था मालवा की जगह खाली पड़ी थी, तो वहां पर उसने क्या किया, उसको जीत दिया और सर्वोत्तर पद्मनाभ को पद धारण किया। ठीक, इस वाले सबसे विजयादित्य के बारे में बता चुके हैं कि बात वाले थे, अच्छा हिसाब था। उसके बाद आया विक्रमादित्य। इसके बाद पॉइंट होगा विक्रमादित्य। एक क्वेश्चन है कि पुलकेशन द्वितीय, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, पुलकेशन द्वितीय क्वेश्चन है कि ये हो अगले बताया था, इसको याद रखना, ठीक बताए थे हमने। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन विक्रमादित्य के शासनकाल में दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया, इसको याद रखना पूरा पॉइंट। इसके बाद क्या विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी क्या नाम है? लोक महादेवी, जिसने पट्टकल में विरूपाक्ष महादेव का मंदिर बनवाया। दूसरी पत्नी का नाम था उसके त्रिलोक देवी, उसने त्रिलोकेश्वर मंदिर बनवाए थे। और इस वंश का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय, और कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसका एक सामंत था जिसका नाम था दंतदुर्ग। उसके सामंत क्या नाम था? दंतदुर्ग। उसने इसको परास्त किया और राजपूत वंश की स्थापना की। और इसके बाद कल राजपूत वंश ही पढ़ाया जाएगा।